नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अस्पतालों में दवा जांच के लिए बुजुर्गों का अलग काउंटर, खुद को अधिकारी बताकर दिल्ली में लूट, जीपीएस लगी कार से पकड़े गए। बजट सत्र में जवाबदेही कानून लाने की तैयारी। खाटू श्याम जी मंदिर अनिश्चितकाल के लिए बंद और जयपुर से नेपाल जा रही बस में आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों, जिला, उपजिला, सैटेलाइट अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले बुजुर्गों को अब लंबी कतारों में लगने से निजात मिलेगी। रजिस्ट्रेशन, दवा वितरण और एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी जांचों के लिए सीआर नंबर के लिए अब अलग से काउंटर बनेगा। साथ ही हर जिला मुख्यालय पर वृद्धाश्रम खोलने, संभाग स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग, पेंशन विभाग में बैठने के लिए बेंच, पानी और टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाना जैसे अनेक निर्णय किए गए हैं। गुजरात के एक युवक के साथ नई दिल्ली में लूट करके 40 लाख रुपए करके भागे 3 बदमाश बीकानेर के थे। दिल्ली पुलिस ने इन युवकों को बीकानेर से गिरफ्तार कर लिया है। घटना 8 नवंबर की है और तीनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। दरअसल गुजरात के मेहसाणा के किरण चौहान के साथ 8 नवंबर को दिल्ली में लूट हुई थी। किरण के पास उस समय 40 लाख रुपए थे। बीकानेर और नागौर के युवकों ने वारदात में जो कार काम में ली उसमें जीपीएस लगा हुआ था। ऐसे में आरोपी युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गए। राजस्थान में लोगों से जुड़ी सैकड़ों सर्विसेज हैं जो जल्द ही एक कानून के दायरे में आ जाएंगी, जिसके तहत तय समय में काम नहीं करने पर अफसरों और कर्मचारियों को सजा मिलेगी। राज्य सरकार इसके लिए राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 नाम से एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला कानून लाने वाली है। इस कानून को बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग ने आम लोगों से अपनी वेबसाइट पर सुझाव मांग रखे हैं। सुझाव देने की अंतिम तिथि अब 30 नवंबर कर दी गई है। संभवतः बजट सत्र में ये कानून पेश होगा। सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर रविवार रात 10 बजे से अगले आदेशों तक बंद रहेगा। मंदिर कमेटी ने यह आदेश जारी किया है। फाल्गुन मेले से पहले मंदिर में व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएंगी। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह ने बताया कि भक्तों के लिए आसान दर्शन व्यवस्था करने के लिए 13 नवंबर 2022 को रात 10 बजे से खाटू श्याम मंदिर को अगले आदेशों तक दर्शनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। व्यवस्थाओं के संबंध में 10 नवंबर को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने मंदिर कमेटी और अधिकारियों की बैठक ली थी। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर देर रात एक स्लीपर बस में आग लग गई। बस जयपुर से नेपाल जा रही थी। इसमें 17 यात्री थे। सभी सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक आग की लपटें देख बस में बैठे यात्री परेशान हो गए। इसके बाद वे अपनी जान बचाने के लिए गेट और खिड़कियों से कूदने लगे। देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर में अक्टूबर में हुई तेज बारिश के चलते सभी पर्यटन जोनों के रास्ते खराब हो गए थे। इस कारण विभाग ने कुछ समय तक के लिए यहां पर्यटन पर भी रोक लगा दी थी, जिसके कुछ दिनों पर रणथंभौर में टाइगर सफारी तो शुरू हुई, लेकिन रास्ते अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। हालांकि रणथंभौर के कुछ जोनों के रास्ते वन विभाग ने सही कर दिए हैं, लेकिन कुछ रास्ते अभी तक खराब हैं। अब आपको घर बैठे भी ट्रेन का साधारण टिकट मिल जाएगा। रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर संजय मनोचा ने उत्तर पश्चिम सहित सभी जोनल रेलवे को एक आदेश दिया। इसमें रेलवे के मोबाइल टिकटिंग ऐप यूटीएस और मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रेन के साधारण टिकट खरीदने की रेंज को 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 20 किलोमीटर कर दिया है। अब अगर आपका घर स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर है, तब भी आप घर से ही ट्रेन का पेपरलेस जनरल टिकट ले सकते हैं। जयपुर में भी ये सुविधा शुरू हो गई है। ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा और कम लागत में ज़्यादा उपज लेने वाले किसान परंपरागत खेती छोड़ आधुनिक व इजराइल पद्धति भी अपनाने लगे हैं। दौसा जिले के गांव रामजीपुरा में किसान महेश चंद्र शर्मा ने गिरते भूजल स्तर से परेशान होकर परंपरागत खेती के बजाय नवाचार की ठानी और रतलाम जाकर इजराइल पद्धति सीख कर आए। यहाँ शुरुआत में घर के पास 1 बीघा जमीन में इजरायली बीज बोकर सफ़ेद रंग के बैंगन और टमाटर की खेती शुरू की। इसका उत्पादन 1.5 गुना और भाव 4 गुना मिल रहा है। पंजाब के अमृतसर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र 145 किलोमीटर अमृतसर से पश्चिम में पाकिस्तान के चिनियोट शहर से 8 किलोमीटर दूर था, जो जमीन से 10 किलोमीटर नीचे है। पाकिस्तान के चिनियोट में इसकी तीव्रता 4.2 मैग्नीट्यूड मापी गई है। इससे कोई नुकसान की जानकारी नहीं मिली है। भारतीयों के लिए ड्रीम अमेरिका मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। वहां घूमने के इच्छुक लोगों के लिए टूरिस्ट वीज़ा की इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की वेटिंग बढ़कर अब 30 महीने पार हो चुकी है। ये परेशानी तो जाने के लिए है। दूसरी ओर अमेरिका में वर्क वीज़ा लेकर गए भारतीयों के लिए अब घर लौटना भी मुश्किल भरा है।
अगर कोई भारतीय अपने परिजन से मिलने के लिए बीच में भारत आ जाए तो अमेरिका लौटने के लिए उसे अपने वीज़ा पर वेरिफिकेशन की मुहर लगवानी पड़ती है। इस कारण अमेरिका लौटने की वेटिंग भी 12 महीने तक पहुंच चुकी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।